नमस्कार। एज पर एस्ट्रोलॉजी मैं डॉक्टर यामी शर्मा आज आपको बताऊंगी बुध ग्रह के बारे में। सूर्य का अगर एक पड़ोसी कहा जाए तो वो बुध होता है। तो बुध हमारी बुद्धि का, जो हमारी बुद्धि है उस पर काम करता है। आइडियाज आए वो बुध का काम है, कैसे हुए वो आगे के ग्रह है। तो आपने सोचा, बुद्धि उसको लेकर आई, वो बुद्धि का काम है। किसी ने आपके कान भरे और वो सुनकर आपने गलती कर दी, सुनकर जो किया वो बुद्धि का काम है। आप समझिए, करने के बाद जो कर रहे हैं वो कुछ और है, और मैं आपसे कहती हूँ ये गलत है, ऐसा ऐसा ऐसा, किसी के लिए मैंने आपको कान भर दिया और आप एकदम से हाँ हाँ हाँ, वो जो उस समय हुआ वो बुद्धि का काम। तो आपकी बुद्धि पे जो अधिकार रखता है वो होता है बुध। सुखद यात्राएं जो आप करते हैं, जो अच्छे अनुभव आपको रखता है, पिकनिक आप करते हैं, विज्ञापनों में जो ऐड आप डालते हैं, जो आपकी चेतना पे काम करता है, वो सब कुछ बुध है। बुध बुद्धि का देवता है। बुध द्वारा शासित जो वस्तुएं हैं वो बुध द्वारा की जाती है। वो है पौधे, अखरोट जिसे आप खाते हैं ना, पेड़, आपकी दालें, ये सब कुछ, हरी वस्तुएं, ये सब कुछ बुध के अंदर आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं हरा चारा बुध खराब है, गाय को डालिए। हरी वस्तुओं का दान कीजिए, बुध के दिन हरे कपड़े का दान कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको आइडियाज ही नहीं आते, आप विचार नहीं अच्छे रखते, आपको हमेशा डरापन महसूस होता है, डरते रहते हैं, इन सब का कारण बुध है। क्लर्क की जॉब चाहिए, बुध को उच्च बना लीजिए। तो क्लर्क संबंधित सिनेमा हॉल्स आपको करना है, व्यवसाय में सिनेमा हॉल कहते हैं, उसमें हम बुध को देखते हैं। मतलब मैं आपको रिफाइंड कर रही हूँ आज कि बुध क्या क्या करता है। लेखनी का काम कार्य बुध है, आपका पेन बुध है। आपकी बुद्धि जो सोचती है वो बुध है। जो भी आप लिखती है अपने विचारों में, एक विवेकशील जो आपके विचार होते, वो सब कुछ बुध के अंदर आ जाते हैं। ये सब कुछ बुध रिप्रेजेंट कर रहा है। बुध द्वारा जो पौधे और जो जड़ी बूटियां होती हैं वो होती हैं, अगर आप देखें तो भृंगराज बुध का आता है। तो जब बुध आपका बिगड़ता है ना, तो एज पर हम बोलते हैं भृंगराज लोग, ब्रह्मी लोग, जो जड़ी बूटी होती है, बच्चों को स्पेशली रिकमेंड हम करते हैं, थोड़ा इसके लिए हमें देखना पड़ता है एज पर कि ये यूज करेंगे तो वो आपकी बुद्धि की चेतना को बढ़ा देता है। आप बच्चों के अंदर जो एक लर्निंग स्किल्स नहीं होते, याद करने की क्षमता नहीं होती, वो बुध के कारण है। तो जड़ी बूटी में संतरा रिप्रेजेंट कर रहा है बुध को, जो संतरा है वो रिप्रेजेंट करता है। लेवेंडर कहते हैं, लेवेंडर लगाइए तो बुध तेज होगा। जब हम, या लेवेंडर के सोप से जब आपका बुध खराब है, लेकिन देखिए ये थेरेपीज है, इनसे पहले आप जन्मपत्री दिखाकर ही यूज कीजिए, लेकिन ये एक नॉर्मल वीडियो है इसलिए मैं बना रही हूँ। मेथी, एक्चुअली मेथी एक ग्रास है, लोगों को नहीं पता, ये ग्रीक की ग्रास है। यहाँ आ गई तो मेथी का हम देखिए कितना अच्छा यूज कर दिया, हमने कहा ये तो हमारा प्लांट है, हमने उसको नाम भी दे दिया मेथी। तो जो मेथी है वो बुध है, जिसे कहते हैं मेथी का दान दो, मेथी गायों को खिलाओ, ये सब कुछ बुध है। तो आज मैं आपको जड़ी बूटी भी रिफाइंड करके बता रही हूँ। मुलेठी बुध है, जो मुलेठी है, ब्रह्मी बुध है, ये सब बुध के कारण है। तो ये जब आप यूज करते हैं तो बुध है। तोता, यदि आप पक्षियों में, पिंजरों में तोते बंद होते हैं, आप उनको छुड़वाइए अगर आपका बुध खराब है। सबसे बड़ी बात है अपने आप को रिप्रेजेंट ना करना, अपनी बातों को सही समय ना बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, पीठ पीछे दूसरों की, गलत व्यक्ति की बात को समझकर जजमेंट ले लेना और गलती कर देना, ये सब कुछ बुध जिनका खराब होता है उनके कारण। उन्हें को डर रहता है, अचानक से आपके सामने कोई आया आप घबराने लगे, वो बुध के कारण है। बिल्ली बुध को रिप्रेजेंट करती है, और सबसे अच्छी आप बताऊं, कबूतर बुध को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखिए ना शांत होता है। तो बुध बहुत शांत ग्रह है, बहुत सौम्य ग्रह है, लेकिन यही आपके जजमेंट को गलत कर देता है। मैंने आपसे कहा, अरे तुम्हें नहीं पता था उस व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, या वो व्यक्ति ऐसा बोलता है, या देखो उसके पास शादी उसने की और देखो कितनी बड़ी गाड़ी ले ली।
उसने कहा और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया और आपने उसके हाँ तो शादी में उसने गाड़ी ले ली, ऐसे तो उसका इसकी इमेज थी नहीं, देखो दहेज में गाड़ियां की। तो इस बात को करना, उसकी बात में हाँ मिलाना, आपकी बुद्धि चलायमान करना, ये बुद्ध का है। बुद्ध के लिए यदि बुद्ध खराब है, अच्छी क्वालिटी का एमरल्ड पन्ना पहनिए। आप पन्ना पहनेंगे, एमरल्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो आपके बुद्ध की दशाओं को अच्छा करेगा। बुद्ध अच्छा होगा तो बुद्धि, विवेक, जजमेंट आपके अच्छे होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, आप अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, आप लेखनी का कार्य अच्छा करेंगे और आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों का बुद्ध अच्छा होता है वो एजुकेशन उनकी बहुत अच्छी होती है, कई उनके पास डिग्रीज रहती हैं, वो डिग्री लिए होते हैं, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट आपका बुद्ध कहा जाता है। क्योंकि निकटतम आपका रिश्तेदार हो गया, कानून हो गया, बैंक हो गया, जितने बैंक में ऐसा काम हो गया जहाँ पे लिखित काम हो रहा है, आपका गणित हो गई, ये सब कुछ, इंजीनियरिंग हो गई, लेखनी का कार्य हो गया, ये सब कुछ बुद्ध में है। आप बोलते हैं ना कि हमें धर्म का कार्य, इसमें धर्म में आप डाल धर्म संबंधित कार्य, ये सब भी बुद्ध के अंदर है। धर्म, निकटतम धर्म के कार्य, ये सब है। संवाद हो गया, इसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, ये सब भी बुद्ध के कारण है। पत्रिका, जो पत्रकार होते हैं, जो पत्रिका लिखते हैं, बनाते हैं, पत्रिका रिप्रेजेंट खींचते हैं, वो सब कुछ बुद्ध का होगा। जिनका बुद्ध अच्छा नहीं है, आप ना अच्छा लिख सकते हैं, ना नेम फेम कमा सकते हैं, ना कानूनी जितने मामले हैं उनमें अच्छी बुद्धि, जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, केस रिप्रेजेंट करना कानून का, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप जज हो, कुछ भी हो, वो एक अलग चैप्टर है, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंट करना बुद्ध का काम, क्योंकि आप बुद्धि से उस चीज को कर रहे हैं। लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में बहुत बड़ी डिग्रीज हासिल करते हैं, उसमें एक ने जब रिप्रेजेंट किया तो वहां कुछ मिला। जब मैंने पीएचडी की थी तो मुझे गोल्ड मेडल डिग्री मिली, तो उसका कारण कैसे हुआ? एक को डिग्री मिली, तो वो सब भी कारण बुद्ध का ही होता है। एमबीए करना, उसमें अच्छे मार्क्स आना, एक में सब एमबीए कर रहे हैं, एक के मार्क्स मोर देन 95% आए, एक के मार्क्स आए, क्योंकि जैसे मेरे मोर देन 95% आए, वहां बुद्ध का काम था। एक के 80% आए, किया तो सबने एमबीए ना, लेकिन किसी के बहुत ज्यादा आए, किसी के बहुत कम, किसी के बिल्कुल एवरेज पे पास हुए, किसी के सेकंड डिवीजन आई। तो यहाँ पे पढ़ाई तो सबने की, लर्निंग सबने करी, लेकिन ग्रैप कितना किया, कितना लिखा, यहाँ पे बुद्ध आ जाता है। आज मैं बहुत रिफाइंड करके आपको बता रही हूँ, हालांकि मैं अपने बारे में कभी ज्यादा बात करती नहीं हूँ, बट मैं आपको बुद्ध की क्वालिटीज बता रही हूँ। बुद्ध व्यक्ति जो होते हैं, बेसिकली कि इनके बीमारियां भी होती हैं। बुद्ध की बीमारी होती है मानसिक प्रॉब्लम्स, फिट्स आना, ये बुद्ध के कारण होते हैं। मानसिक डिजीज होती हैं, जिनके पास आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ये सारी बुद्ध के कारण है। बुद्ध की सबसे बड़ी कारण है कि आपके विचार, आपकी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। बाद में आपको लगता है अरे यार ये तो बहुत गलत कर दिया, अब तो बहुत देर हो चुकी। आप हमेशा ना अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहते हैं, हमेशा अपने बारे में ठीक सोचना। तो जितनी भी बुद्धि संबंधित, सोच संबंधित, और जल्दी जल्दी कुछ लोग होते हैं ना, वो किसी का सुन लिया, किसी का कुछ कर लिया, ये सब कुछ कारण इन सब का बुद्ध ग्रह होता है। एमरल्ड पहनी, यूं तो मैं कहूंगी अगर ऐसी कोई दिक्कत है, एक बार आप मुझे जन्म पत्री अवश्य अपनी दिखाइए, बहुत सी चीजें पता चलती हैं। आपके ऐसी बातें आपको पता चलती हैं। जो बच्चे हैं, जो अपना आगे जीवन, या आपके बच्चे हैं जो आगे जिनके लिए आप सोच रहे हैं, अपने हिसाब से मत डिसाइड कीजिए। बच्चा अपना जन्म के समय ही अपना भाग्य लिखवा कर लाता है। प्रभु ने, परमात्मा ने उसका क्या भाग्य लिखा, उसके हिसाब से चलेंगे तो कई बार क्या है, आप ही देखिए पूरा जीवन निकल गया। कुछ लोग मल्टीपल काम करते हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, में कहते हैं कोई अच्छा हमें डायरेक्शन मिलता जब हम 9th-10th में थे तो ज्यादा अच्छा होता, आज हम कुछ बन जाते। और देखो मेरे दोस्त को सही डायरेक्शन मिला और बन गया। ये चीज अपने बच्चों में ना आने, जन्म पत्री जरूर देखा है, उसके हिसाब से क्या कहते हैं उनके नक्षत्र, किस लाइन में जाना है उनको, क्या मंगल उनका उच्च का है, तो आप जा सकते हैं किसी बड़ी बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में, जहाँ पे आपको सैन्य जॉब है आपकी। अगर बुध है तो पत्रकारिता की जॉब में जाते हैं, अकाउंट की जॉब में जा सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स है। सूर्य तेज है तो राजनीति में जा सकते हैं। ये सब बताते हैं आपके नक्षत्र। ऐसे ही चलते हैं आगे, और एक और ग्रह पे बात करेंगे जो उसके आगे का ग्रह, जिसे बृहस्पति हम कहते हैं, और समझते हैं क्या कहता है बृहस्पति आपसे आपका। जब तक के लिए मैं यामिनी शर्मा आप सभी से विदा लेती हूँ।